और फिर थोड़ा सा राज्य का कार्यभार संभाला, चौसर आदि के खेलों को खेला और फिर रात्रि का भोग पाकर के शयन कक्ष। तो बोले बेटा क्या तुम्हें ये जीवन इसीलिए मिला है? बोले पिताजी और क्या, इसीलिए तो मिला है। पिताजी ने कहा नहीं, ये मनुष्य देह तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम इस मनुष्य देह से भगवान को प्राप्त कर सको, पा सको। बच्चों के दिमाग में बात बैठ गई। उसी समय 90 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए और जंगल की तरफ चल गए। कितने बचे? 10 बचे ना, 90 तो चले गए जंगल की तरफ, साधु बन गए। थोड़ी देर पीछे 9 भाई और चले गए। वो 9 नंदन है, आज भी विराजते हैं। बस हम लोगों के नेत्रों में इतनी ताकत नहीं कि हम दर्शन कर पाए, लेकिन विचरते हैं आज भी। वो 9 नंदन बन गए। अब कितने बचे? एक बचा। जो एक पुत्र बचा उसका नाम था भरत। भरत ने कहा पिताजी अब मैं भी घर में नहीं रहूंगा, मैं भी जाऊंगा। क्यों? मेरे 99 भाई विरक्त हो गए। मैं इस घर में रह करके, इस महल में रह करके, इस राज्य में रह करके क्या करूंगा? पिता ने कहा सुनो पुत्र, कभी कभी बैराग आता तो है लेकिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बैराग भी 3 प्रकार के होते हैं, जानते हो कौन कौन सा? बोले पिताजी बताओ कौन कौन से? बोले एक होता है मरकट बैराग, जैसे एक बंदर एक डाली में बहुत देर तक ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार ये मरकट बैराग ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। आज हमने देखा कि हमारे बच्चों ने हमारा तिरस्कार कर तैयार किया और घर से बाहर चले गए। बहू मनावे, बेटा मनावे, नहीं माने। और जैसे रोड तक पहुंचे तो बैराग ठंडा हो गया, लौट करके आ गए। बेटे ने कहा पिताजी आप तो चारों धाम की यात्रा में जा रहे थे, अब क्या हुआ? अरे बोले हुआ तो कुछ नहीं, बीच वाले मुन्ने की याद आ गई और हम चले आए। अब अगर दोबारा ऐसे करोगे तो हम कभी भी लौट करके नहीं आएंगे। इस बैराग को क्या कहते हैं? मरकट बैराग, बहुत जल्दी ठंडा हो जाना। बोले राजन, मेरे पुत्र, मेरे बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा त्याग कबीर का अंदर से त्याग होना चाहिए। जब तेरे अंदर से बैराग जगे, जब तुम सब कुछ छोड़ करके और जंगल को जाना। उसने कहा ठीक है पिताजी। बोले अभी राजभार चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तुरंत ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाया और सब कुछ छोड़ करके सीधे जंगल की तरफ। हमारे महापुरुषों ने ऋषभदेव जी के बारे में क्या लिखा है जानते हो? कि चाहे नसी चिंता नसी, अरे मनवा पे परवान, और जिसको कछु ना चाहिए सो साहन के साह। सबसे बड़ा साह कौन है? सबसे बड़ा राजा कौन है? सबसे बड़ा महाराजा कौन है? जिसकी चाह ही मिट गई हो, कोई चाहत ही ना हो। और इस चाहने के चक्कर में ही तो हम दुखी हैं। हाँ, ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा बन जाए, वैसा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि इतनी बुद्धि दे रखी है हम सबको कि हम जानते हैं कि यहाँ सब कुछ छूटने वाला है, कुछ साथ लेकर के नहीं जाना। बताओ, सब जानते हैं ना। और अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो फिर देखो, रहू से हम चल देख लेंगे, तुझे वहां मिलेगा, ये कर देंगे, वो। सुनो, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है ना, सुंदर तेल फुलेल लगा करके उसे बड़ा सुंदर सा सजाती है, उसके आंखों में काजल लगाती है और लगाने के बाद एक छोटा सा काला काला सा ढिढोना यहाँ लगा देती है। क्यों? कि कहीं मेरे बच्चे के नजर ना लग जाए। आप लोगों ने भी करा होगा, हाँ, लगाते हैं ना। उसी प्रकार ये परमात्मा, हमारा प्रभु, हमारा भगवान, हमारा परम पिता, जिसे अपना मानता है उसको अपमानित करवाता है संसार में कई कई प्रकार से। ऐसी ऐसी बातें कि सुनो तो ऐसा लगे कि आगे जी ही नहीं पाओगे।
तो वो अपमान नहीं होता। भगवान सोचते हैं कि ये तो मेरा भक्त है, अब कहीं इसके भक्ति में नजर न लग जाए तो अपमान रूपी ढिढोना लगा देता हूं। अब अगर ऐसा हम संसारियों के साथ में हो जाए तो ये बब्बो मैं ना जाती मंदिर। हाँ, उसने तो मुझे कह दिया तू बड़ी भगतनी बन रही है। देखो, उसने हमें गाली थोड़ी नहीं दिया, उसने तो हमको एक भगतनी के नाम से जोड़ा है। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, नाच पड़ना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए कि जय हो, बहुत अच्छा। और हमें अपना नियम तोड़ना नहीं चाहिए। उसी प्रकार ऋषभदेव जी सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके जंगल को गए और एकांत में बैठ करके भजन करने लगे। लेकिन वाह धन्य है ये संसार, भजनानंदियों को भजन भी नहीं करने देता। पहुंचने लगी पब्लिक, राजन आपने राज्य को छोड़ करके गलत किया है। बोले क्या हुआ? बोले हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती। क्योंकि गांव वाले जो राजा की प्रजा थी सब जानते थे राजा बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा भगत है। ऋषभदेव जी ने कहा भैया एक काम करो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल ही मंगल होगा। जाकर के लोग जपते तो उनका कल्याण होता। अब तो भैया बाबा के पास भीड़ लगने लगी। बताया नहीं कि चमत्कार दुनिया देखना चाहती है। आज जब ऋषभदेव जी ने देखा इस दृश्य को तो कहा बता भला यही छोड़ करके तो आया था, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे जंगल तक आ गया। आज ऋषभदेव जी ने अपने मन में विचार किया और जिस जगह में वो बैठे थे वहीं पर बैठे बैठे मलमूत्र का त्याग कर दिया उसी जगह में, और उसी में लौटने लगे। आज फिर आए राज्य वाले, बोले बाबा, जैसे बाबा को देखा कि बाबा ने तो मलमूत्र लगा रखा है पूरे शरीर में। बोले बता भला कैसा नांगा बाबा है, हाँ इसके तो सहूर ही नहीं है। अरे तुझे मलमूत्र त्याग करना था तो तू थोड़ा दूर चला जाता। सत्य समझना, दूसरे दिन से ऋषभदेव जी के पास में एक भी व्यक्ति नहीं गया। अब यहीं से समझिए कि दुनिया मात्र चमत्कार देखना चाहती है।